इस वक्त हम जंतर मंतर पर मौजूद हैं और जंतर मंतर की अगर अभी की बात करें तो इतनी ज़्यादा भीड़ जुट चुकी है। दोबारा एक बार स्टूडेंट ने पूरी तरीके से मोर्चा यहाँ पे संभाल रखा है। आप देखेंगे चारों तरफ से स्टूडेंट्स की जो भीड़ है वो नज़र आ रही होगी आपको कैमरे में पूरी तरीके से। और ये छात्र धीरे धीरे जो छात्रों की जो संख्या है वो बढ़ रही है। जिस दिन प्रोटेस्ट हुआ था उसके बाद जब लाठीचार्ज हुई और गैस के गोले छोड़े गए, इसके बाद थोड़ी सी संख्या कम हुई थी, कुछ छात्र इधर उधर हुए थे, लेकिन उसके बाद फिर से जो छात्रों की जो संख्या है वो जुट चुकी है। आप देखिए तस्वीरों में किस तरीके से आगे से लेके पीछे तक मतलब दोनों जो रोड है दोनों लाइन पूरी तरह के स्टूडेंट से फुल हो चुके हैं। और उस साइड आप थोड़ा तस्वीर दिखाइए, वहाँ पे आप देखेंगे किस तरीके से जो लोगों की आप तस्वीरें देख रहे हैं, आप देख पा रहे होंगे किस तरीके से जो छात्र हैं वो लगातार वहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और चार्ज का मतलब है यहाँ पब्लिक आई है ज़्यादा। कहाँ से आए आप? हम यूपी से आए। यूपी कहाँ से? धौलाने से, 84। अच्छा, आप जब से आ रहे होंगे आपने देखा होगा एक चीज़ बहुत अच्छी देखने को मिली कि खाना सब फ्री मिल रहा, सब अपने भाई सबको खाना, कोई किसी को नहीं दे रहा भूखा कोई ना कोई प्यासा। बाकी जब बच्चियों को जो लाठी बजाई है ना और कुछ गलत जगह भी मारा है बच्चों को पकड़ के बच्चियों को, तो किस तरह की कार्रवाई चाहते हैं आप? बाकी तो इस्तीफा ही मांग रहे हैं। अब मैं दिल्ली से ही हूँ। आप यहाँ पे आए, जिस तरीके से प्रोटेस्ट चल रहा है आज का जो दिन है तो वाजिब है और जो लाठीचार्ज हुआ है दैट वाज नॉट राइट, बट स्टूडेंट्स आर स्टिल वेरी मोटिवेटेड। तो सर ऐसा कोई प्लान नहीं था, लेकिन मोदी जी ने मुझे मजबूर किया। यहाँ कैसे मैं कोर्ट जा रहा हूँ, मंडी हाउस मेट्रो स्टेशन बंद है, खान मार्केट मेट्रो स्टेशन बंद है, राजीव चौक मेट्रो स्टेशन बंद है, तो आदमी जाए तो जाए कहाँ? घर से निकला है, काम पे जा नहीं सकता, कोर्ट में जा नहीं सकता, तो मैं यहीं आ गया। वो तो मैं स्टूडेंट नहीं हुआ, आई हैव कंप्लीटेड माय लॉ, आई हैव गिवन एआईबी, हैव क्लियर्ड इट, आई एम नॉट अ स्टूडेंट एनीमोर, बट वो मुझे मजबूर कर रहे हैं आने के लिए, क्योंकि मैं घर से निकला, मैंने मेट्रो का टिकट लिया, आई वॉज वेल ड्रेस्ड, आई वॉज गोइंग ऑन माई वर्क, माई क्लाइंट्स वर वेटिंग फॉर मी, बट मैं जा ही नहीं सकता। तो मुझे लगा यहाँ आना बेटर है, बिकॉज राइट टू एजुकेशन के साथ साथ सर राइट टू मूव थ्रू आउट द कंट्री इज ऑल्सो फंडामेंटल राइट एज वेल। ये मेरा शहर है सर, मैं दिल्ली में पैदा हुआ, दिल्ली में पढ़ा बड़ा, स्कूल कॉलेज, मैं वाइस प्रेसिडेंट रहा हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी लॉ सेंटर 2 का। मैंने इलेक्शन लड़ा है स्टूडेंट यूनियन, मैं स्टूडेंट यूनियन में था। हमने तो सर नहीं करा कभी अपने फेलो स्टूडेंट्स के साथ ऐसा, हमें भी वोट मिले। मैं खुद लॉयर हूँ सर, राउट टू मेरा शहर है, यहीं पैदा हुआ, स्कूल यहीं गया, ग्रेजुएशन यहीं करी, लॉ यहीं करी, स्टूडेंट यूनियन का इलेक्शन यहीं लड़ा। आप मुझे मेरे शहर में मेट्रो यूज़ करने से कैसे रोक सकते हैं? क्या लग रहा है जिस तरीके से प्रोटेस्ट चल रहा है, लाठियाँ चल रही हैं, क्या धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा आ सकता है? सर बिल्कुल आएगा। अब नहीं आएगा तो क्या सर, अब आप गोली तो चला नहीं देंगे हम पे, है ना? पुलिस बिक चुकी है, धर्मेंद्र प्रधान का हाल आपको पता है, लाठी चल चुकी है, इसके बाद गोली चला देंगे, लेकिन इस्तीफा तो सर देना पड़ेगा, चाहे आज नहीं तो कल। अभी तो बड़े बड़े नेताओं को भी ये लोग जिस तरीके से देखा आपने, कल राहुल गांधी को डिटेन कर लिया गया। सर राहुल गांधी और माननीय श्री अखिलेश यादव जी को इन्होंने छत्रसाल स्टेडियम के पास, हालांकि मेरे निवास स्थान से केवल 4 किलोमीटर दूर कर रखा था। सर ये और कुछ नहीं है, लोकतंत्र की हत्या है। अब मोदी एक बड़े नेता है मैं मानता हूँ, लेकिन लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी भी इस देश के बड़े नेता हैं। राहुल गांधी को भी देयर इज नॉट अ ह्यूज डिफरेंस व्हेन इट कम्स टू फ्रैक्शन ऑफ वोट्स। मोदी जी 10,000 वोट ज़्यादा पा जाती है बीजेपी। अब बहुत सी स्टेट्स है सर जहाँ सिर्फ अगर 50% मोदी जी को आ रहे हैं तो 45% कांग्रेस को भी आ रहे हैं। आप देश की मेजॉरिटी जनता के जो लीडर हैं उनको ऐसे अंडरमाइन नहीं कर सकते। आपने कैसे कर लिया? वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी के लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, तो वो सर वो दुनिया के सबसे बड़े लीडर ऑफ ऑपोजिशन हुए ना, आपने उनको कैसे डिटेन कर लिया? दैट इज नॉट राइट आई वुड से। धन्यवाद बातचीत करने के लिए। क्या नाम आपका है? मेरा नाम जावेद। आप कहाँ से आए? मयुआ फेस 1। जिस तरीके से ये प्रोटेस्ट चल रहा है छात्रों का, ये लाठियाँ चल रही हैं, अभी देखा होगा आपने, कुछ वीडियोस देखे होंगे। आप उस दिन आए थे कि नहीं जिस दिन? जी आया था मैं, मेरे चोट भी लगी यहाँ पे भगदड़ में। मैं आपको बता दूँ जिस तरीके से आए दिन मैं जब भी न्यूज़ देख रहा हूँ उसमें एक चीज़ बहुत ज़ोर से बोली जा रही है कि एंटी नेशनल। मैं आपको बताना चाहता हूँ देश का जो भी नागरिक है, जो युवा है, जो छात्र है, अगर वो अपने हित की बात करेगा, देश के लिए बात करेगा, शिक्षा की बात करेगा, रोजगार की बात करेगा, तो वो एंटी नेशनल कहलाएगा। अगर वो एंटी नेशनल कहलाएगा तो हम सब पूरा भारत देश के युवा सब एंटी नेशनल है। क्योंकि जब भगत सिंह जब फांसी पर चढ़े थे तो उन्होंने भी इसी तरीके का प्रोटेस्ट किया था, इसी तरीके से लोगों के अंदर आक्रोश भरा ताकि इस देश को उन अंग्रेजों से रिहा कराया जाए देश को। आज वही दौर मुझे लगता है वापस आ रहा है। जिस तरीके से देश के अंदर बढ़ती महंगाई को लेकर जो बात हो रही है, आए दिन कोई ना कोई मर्डर्स होते हैं, कोई ना कोई रेप्स हो रहे हैं, बच्चों के रेप्स हो रहे हैं। मुझे लगता है देश के अंदर अब वो दहशतगर्दी का माहौल बन चुका है और इसको हम और आप ही खत्म करेंगे। जब हम जैसे युवा सड़क पर उतरते तो हमको बोलते जाते हैं कि किसी पार्टी से हैं। अभी देखो ना बहुत सारी न्यूज़ ऐसी चल रही है कि यहाँ पे बहुत सारे संगठन हैं, उनके लोग हैं। ये संगठन के लोग नहीं हैं, ये देश के युवा हैं। और अब जब ये देश का युवा गूंजेगा ना
तो कहते हैं ना गूंगा जब गूंजता है तो पूरे भारत को ले उठेगा। अब ये जो आप जन सैलाब देख रहे हैं ना, ये तो खाली कहते हैं ना लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी तो ये सिर्फ युवाओं की लड़ाई है। अभी धीरे धीरे देखना इस प्रोटेस्ट को पूरे हिंदुस्तान से लोग यहाँ आएंगे और अपनी बात मान के रहेंगे। वो जो कहते हैं ना कि मोदी ढीठ है, जब तो हर पेपर लीक हो रहा है देश के अंदर। एक बंदे का इस्तीफा नहीं दिया जा रहा, एक बंदे का। आप देखिए ना, जब देश के खिलाड़ियों के ऊपर बात आती है, जब उनके साथ छेड़छाड़ की बात आती है, तो जब उसकी इस्तीफे की बात मांगते हैं तो उसने इस्तीफा नहीं ले। अरे काहे का डर है आप लोगों को? अगर आपकी सरकार में अगर कोई इस तरीके की गलत हरकत करता है, पेपर लीक करता है, आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है, इस तरह की गतिविधियों को बढ़ावा दे रहा है, तो आप उसका इस्तीफा मांगिए ना। मैं कह रहा हूँ अगर इसके अलावा जैसा भी 2014 से पहले कांग्रेस की सरकार थी, उस कांग्रेस सरकार के अंदर हम इसी तरीके से प्रोटेस्ट करते थे, तो मुझे लगा अगर कांग्रेस आज अगर ऐसी होती तो शायद बीजेपी कभी नहीं आती। कांग्रेस के टाइम में हर लोगों ने पीसफुल प्रोटेस्ट किया, कभी लाठी नहीं खाई, कभी डंडे नहीं खाए, बहुत ही पीसफुल प्रोटेस्ट किया, हमने अपनी बात को रखा। और मैंने ये भी देखा कांग्रेस के टाइम में कांग्रेस के बड़े बड़े नेता धरने पर से बैठे और अपनी सरकार से हर बात मनवाई। मैं कहना चाहूँगा देश के सारे युवाओं से कि वो यहाँ पर आए, अपनी थोड़ी थोड़ी भागीदारी दें और इस लड़ाई को जारी रखें। क्या लग रहा है ये इसका असर क्या चुनाव पे भी पड़ेगा आने वाले? देखिए मुझे डर है जिस तरीके से बांग्लादेश में हुआ, जिस तरीके से नेपाल में हुआ और जिस तरीके से 2-3 साल से कंटिन्यू हमारे देश के अंदर एक जगह ऐसी है मणिपुर जो अभी तक जल रही है। तो ऐसे जस्टिस का क्या फ़ायदा, ऐसे कानून का क्या फ़ायदा, ऐसी सरकार का क्या फ़ायदा जो पहले डबल इंजन की सरकार थी, अब ट्रिपल इंजन की सरकार है। और ट्रिपल इंजन की सरकार होने के बावजूद मणिपुर को आज तक ये रोक नहीं पाए, वहाँ के दंगे नहीं रोक पाए, वहाँ की लड़ाई नहीं रोक पाए। आए दिन वहाँ पे लोगों के साथ इतना जानवरों जैसा दुर्व्यवहार हो रहा है, उनका बहुत बुरी तरीके से मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, रेप तक किए जा रहे हैं लोगों के। मतलब इतना बुरा हाल है इस देश का, शायद मेरे पास शब्द नहीं है। इस तरीके से प्रोटेस्ट छात्र कर रहे हैं, कहीं ना कहीं अभी भी लोगों को डर है कि ये पुलिस जो है वो लाठीचार्ज कर सकती है संख्या बढ़ने पर। देखिए वो कहते हैं ना जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है। ये जब इन्होंने सोनम बांगड़ू को जब यहाँ से उठाया था तो इन्हें उम्मीद नहीं थी कि इस तरीके का यहाँ पे लोग उठेंगे। जब तुम किसी एक देशभक्त को जो अपने लिए नहीं लड़ रहा, वो हमारे लिए लड़ रहा है, हमारे आने वाले फ्यूचर के लिए लड़ रहा है, जब आपने उसे गैर कानूनी तरीके से सिविल ड्रेस में लोगों ने आके व्हाइट पर्दे बिछा दिए और इस तरीके से उठा लिया जैसे किसी आतंकवादी को उठाते हैं, ये मर्यादा भूल चुके हैं। ये पुरुषोत्तम राम की जमीन नहीं कहते हैं ना, तो उस पुरुषोत्तम राम की जमीन पे इस तरीके का अगर विवाद होगा तो एक आम आदमी क्या करेगा? ये सरकार की नाकामयाबी है। जिस तरीके से सरकार पुलिस बल का इस्तेमाल कर रही है, मोदी और अमित शाह की पुलिस बर्बरता दिखा रही है महिलाओं के साथ, इस ऐसी जगह पे लठ मार रही है, ऐसी जगह पे वार कर रही है, वो ये नहीं देख रही लेडीज पुलिस तो नहीं, जेंट्स जो पुलिस अधिकारी हैं वो महिलाओं में थप्पड़ मार रहे, लात मार रहे, डंडे मार रहे, और वो ये नहीं देख रहे कि सर फूट रहा है, आँख फूट रही है, टांग टूट रही है, लात टूट रही है, जहाँ देख रहे वहीं बजा रहे हैं। धन्यवाद। कहाँ से आए आप लोग? मैं तो नोएडा से आई हूँ। यहाँ पे जिस तरीके से प्रोटेस्ट चल रहा है, आप लोग यहाँ पे आए, जिस तरीके से देखा आपने वीडियोस में, महिलाओं को भी लाठी चार्ज किया, महिलाओं को मारा गया, लड़कियों को मारा गया, क्या कहना है? दिस इज़ वेरी ड्रास्टिक थिंग आई हैव सीन एवर। और ये बहुत ही मतलब मार के आप ऐसे स्माइल कर रहे हो, आप पुलिस होकर के हमें फीमेल को आप प्रोटेक्शन के जगह अनप्रोटेक्ट कर रहे हो, एंड नाउ यू वांट कि हम आपको हेल्प आउट करें, हम आपके साथ दें। दिस इज़ वेरी वेरी अनफेयर थिंग यू आर डूइंग। हमारे जवाहरलाल नेहरू ने 1947 में कह दिया था कि 75 साल बाद अपने देश को बचा के रखना, लेकिन उनकी बात सच हो गई है। उमर खालिद की बात लाएंगे तो वो कहेंगे कि हिंदू मुस्लिम हो रहा है। उसने भी बोला था कि आरएसएस और बीजेपी से बचा के रखना, तब जाकर के कहीं हमारा देश बच पाएगा। बट सी नाउ द थिंग इज कमिंग इन फ्रंट ऑफ अस। व्हाट इज गोइंग ऑन आई डोंट नो। वी आर प्रोटेस्टिंग वेरी नॉन वायलेंटली, वी आर सिटिंग क्वाइटली, हार्मोनी, बट स्टिल दे आर डूइंग नथिंग, दे आर जस्ट बीटिंग अस। मतलब कोई आपकी वैल्यूज नहीं है, आपके बच्चे नहीं है, आपके बच्चे पढ़ेंगे नहीं क्या करके। फॉर मी जय हिंद, जय भारत, दैट इज इट। We are Indians and we are proud Indian. I am a Muslim, but I support all these things. But these things are making us goosebump after seeing the videos of that thing. भाई क्या चल रहा है हमारे देश में? हम बोल नहीं सकते, हम अपनी चीज़ नहीं रख सकते, हम किसको बोलेंगे जा करके? बजट आप बढ़ाते चले जा रहे हो, आप देख नहीं रहे हो कि स्लैब में कौन आ रहा है, कौन नहीं आ रहा।
This is very disgusting for me, for the people, for those people. I think कॉन्स्टिट्यूशन में तो था कि बाय द पीपल, फॉर द पीपल, टू द पीपल, बट इसका टोटली अपोजिट हो रहा है. आई एम टोटली डिसहार्टेंड फॉर दिस थिंग आफ्टर सीइंग ऑल दिस थिंग. बट डिस्कस्टिंग. एंड प्लीज 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 बैन द अंबानी एंड अडानी प्रोडक्ट्स. चाहे जितने चीप में मिल रहे हो, चाहे 100 रुपए की चीज़ आपको 1000 में मिल रही हो. पीपल वर सेइंग कि मैं गैस सिलेंडर 1000 रुपए में ले लूँगा पर बीजेपी का समर्थन नहीं करूँगा. बट आई एम सेइंग एज अ गर्ल, आई एम सेइंग जो लड़कियों को कपड़ों का शौक होता है, जहाँ से चीप एंड बेस्ट मिलता है वो तो पहले जाके लेते हैं. बट आई एम बीइंग अ गर्ल, आई एम सेइंग boycott all these things and support us. Thank you. धन्यवाद बातचीत करने के लिए. और कुछ लोग हैं बात करेंगे. क्या नाम आपका, कहाँ से आए आप? मिनी हूँ, मैं दिल्ली से हूँ. अच्छा, यहाँ आप प्रोटेस्ट में हिस्सा लिया आपने, आप भी यहाँ पे आई हुई हैं. कैसा देखा आपने यहाँ पे, जिस तरीके से आपने देखा होगा वीडियोस वायरल हुए, महिलाओं के ऊपर लाठीचार्ज हुई, क्या कहेंगे? देखो, लाठीचार्ज होना वो है कि पुलिस हम अपना काम कर रही है. जैसी बात है, सरकार के कहने पे ही चलेगी पुलिस. वो अपनी ड्यूटी फॉलो कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं. मैं इसमें यही कहूँगी कि हर कोई अपना अपना काम कर रहा है. पर हाँ, जिस तरीके से कल वीडियो में मैंने देखा कि जिस तरीके से लोगों को मारा जा रहा है, वो ऑब्वियसली गलत है. इस तरीके से नहीं मारना चाहिए. आपको रिस्पेक्ट करना चाहिए कि आपका यूथ अगर खड़ा है तो कुछ ना कुछ चेंज के लिए खड़ा है. और हम लोग तो एजुकेशन के लिए खड़े हैं. हम कोई ये तो नहीं कह रहे कि यहाँ पे गरीबी ज़्यादा हो रही है तो आप उसके लिए महंगाई कम करो. हमने कोई ऐसा मुद्दा नहीं उठाया. हमने सिर्फ उठाया कि हमारे जो एग्जाम्स, जो पेपर बार बार लीक हो रहे हैं, एटलीस्ट वो ना हो. और उसी के केस में अगर आप एक मंत्री का इस्तीफा नहीं ले पा रहे, जिसके चक्कर में इतना दिक्कत हो रही है आज के यूथ को, तो कल का करियर आप बर्बाद करो, कल का भविष्य आप खराब कर रहे हो. क्योंकि आज जो जनरेशन, हम लोग तो पढ़ के निकल चुके हैं, हमारी जनरेशन अब जॉब में घुस चुकी है, उनके लिए जॉब्स नहीं है. और जो यूथ यहाँ पे पढ़ने आया है, उनके लिए स्टडीज में कुछ नहीं हो पा रहा है. तो फेलियर्स को अगर आगे बढ़ाना तो बात अलग है. फिर तो आपने देखा, हमने जितने भी लोगों से बातचीत की और लगभग सारे लोगों का यही कहना है कि जिस तरीके से ये प्रोटेस्ट चल रहा था और प्रोटेस्ट चलने के बाद ये जिस तरीके से पुलिस की कार्रवाई हो, चाहे वो किसी के ऑर्डर्स के ऊपर हुई हो या चाहे जैसे भी हो, लेकिन कहीं न कहीं लोगों में ये चल रहा है. क्या कह रही हैं आप? मैं ये ऐड और करना चाहती हूँ, जैसे कि हम लोग, जितना मैंने अब तक देखा है मीडिया के थ्रू या कहीं पे भी, हम लोग ट्रंप से, अमेरिका से या फॉरेन कंट्रीज से हमेशा अपने देश को कंपेयर करते हैं कि हमारा देश, चाइना कहाँ निकल गया, हम पीछे रह गए हैं, ईरान कहाँ, उससे हमें इंपोर्ट करना पड़ रहा है चीज़ें. पर मतलब हमारा देश आज भी कहीं ना कहीं चीज़ों में रुका हुआ है, जस्ट बिकॉज ऑफ कि हमारे यहाँ पे करप्शन या कुछ भी चीज़ें कह लो. अगर हम धर्म के ही बीच में बटे रहे तो हमारा देश आगे नहीं बढ़ पाएगा. हमारे को अगर आगे बढ़ाना है तो धर्म से उठना पड़ेगा, ताकि हम चाइना, यूक्रेन, इन सब के देश, अमेरिका, जिसके हम लोग एक्चुअल में ट्रंप जी की सुनते रहते हैं, तो ट्रंप के लेवल पे भी अगर पहुंचना तो हमें हिंदू मुस्लिम विवाद तो खत्म करना ही पड़ेगा. तभी पूरा यूथ एक होकर तभी कुछ कर सकता है देश में. कैसे हो सकता है, आपको क्या लगता है? देखो, वो खुद के हाथ में है, भेदभाव भी खुद के हाथ में है. हर किसी के अपनी अंदर की सोच है. अगर मैं किसी के साथ बैठ के हिंदू मुस्लिम में एकता रख रही हूँ और सामने वाला भेदभाव कर रहा है, हर किसी के अपने अपने परसेप्शंस हैं. अब इंसान अपने आप को ही बदल सकता है, सबको बदलने के तो बदल नहीं पाएगा ना. हर किसी को अपने में चेंज चाहिए.